अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चलते हैं डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक्सन कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर ₹70,000 ऑन 1 जुलाई 2013। अब इसमें इसने 1 जुलाई को मशीन ख़रीदी है 2013 के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है। दे स्पेंड 8,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। अब मशीन ले आया 70,000 की और 8,000 उसने उसके ऊपर लगा दिए, यानी अब मशीन उसको पड़ गई 78,000, 78,000 की। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स। 4 साल का आपने अकाउंट बनाना है और अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड है। ये वैसे ही है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, फिक्स बेस मेथड, जिसमें आपने पूरे एक साल की जो डेप्रिसिएशन होगी उसको फिक्स करेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन आपने वो फिक्स करनी है जो पूरे साल की है। 6 माह की, 4 माह की डेप्रिसिएशन फिक्स नहीं हो सकती। आपने पूरे साल की डेप्रिसिएशन जो होगी उसको फिक्स करना है और वही आगे कंटिन्यू करनी है। डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 10% है। डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ एट 10% पर एनम। अज्यूम द अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर 31 दिसंबर। ये आगे इसका आंसर है 50,700। अब इसमें ये देखिएगा, अब हमारे पास कंपनी नेम गिवन है एक्सेंट कंपनी, तो आपने कंपनी नेम यहाँ पे लिखा, फिर ख़रीदा है मशीनरी को और मशीनरी अकाउंट यहाँ पे लिख देना है। और आप देखें कब उसने परचेजिंग किया, 1 जुलाई। जुलाई 7वां माह होता है, तो आपने यहाँ पे लिखा डेट 1 जुलाई 2013 और आपने कैश अकाउंट लिखा। अब यहाँ पे कैश अकाउंट लिख दें या बैंक अकाउंट लिख दें, इट्स अप टू यू। और अमाउंट डालेंगे हम 70,000 और इधर वही अमाउंट आ जाएगी दोबारा। अब देखें यहाँ पे मैंने गलती की है। गलती मैंने ये की है कि मैंने सिर्फ 70,000 को लिखा है, लेकिन उसी के साथ हमने उस दिन 8,000 रुपये इसको इंस्टॉल करने पे लगाया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक और कैश अकाउंट और यहाँ पे 8,000 लिखेंगे और अब हमारा जो टोटल है वो होगा 78,000। अब ये ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हो जाता है और इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो 10% तो लेनी है, लेकिन जो इसमें ट्रिकी पॉइंट है, जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि इसने मशीन ख़रीदी थी 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को मशीन ली तो दिसंबर तक ये बन जाते हैं 6 माह। तो 6 माह के हिसाब से आपने डेप्रिसिएशन इसकी चार्ज करनी है 10% रेट के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर से करना है। मैं तो कंप्यूटर पे वीडियो बना रहा हूँ। एक्सेल के अंदर आपने कैलकुलेटर पे ये करना है, आपने लिखना है 70,000। ठीक है जी, जैसे ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 70,000 आप लिखेंगे, सॉरी 78,000 लिखेंगे। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, 100% का आ जाएगा, 10% है ना। और फिर आपने करना है 6। क्यों लिखा 6? इसलिए लिखा क्योंकि 6 माह की डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हैं। और डिवाइड करेंगे 12 के ऊपर। 12 क्यों? वो इसलिए कि टोटल मंथ्स एक साल में 12 होते हैं। इस तरीके से आपने कैलकुलेटर पे करना है। अब एक्सेल के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये स्टार सा बना होता है, आपने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है और ये डिवाइड का साइन है। ठीक है जी, तो आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर 78,000 पे 10% 6 माह की डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे इस तरीके से, और ये निकलती है 3,900, 3,900। अब बकिया आपके पास जो बैलेंस यहाँ पे बचेगा वो कैसे निकलेगा? आपने ये टोटल अमाउंट 78,000 में से आपने माइनस कर देना है 3,900 को, और ये आपके सामने देखें 74,100 आपका बैलेंस आ जाता है। किस डेट को? 31 दिसंबर 2013। अब ये वाला जो बैलेंस है ये आगे यहाँ पे बोरो करेंगे और आपने ये सेम बैलेंस इधर दे देना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे जो ट्रिकी पॉइंट है वो इसको आप गौर से समझ लें। आपने अब देखना है कि आपका जो नया साल शुरू हुआ वो हुआ 1 जनवरी, 1 जनवरी 2014। अब यहाँ पर आप देखें कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे 12 माह हैं, तो यानी पूरा साल है। तो इसलिए अब आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो पूरे साल की आपने चार्ज करनी है यहाँ पर। लेकिन करनी किस पे है? करनी आपने ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर है, जितने की मशीन थी। इस अमाउंट पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। ठीक है जी। यहाँ पर क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ पर 6 माह की थी, तो 6 माह की आप फिक्स नहीं कर सकते। तो अगर आपने
मेथड को समझना है। मेथड आपका फिक्स बेस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये तीनों सेम है। यानी ओरिजिनल कॉस्ट, जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, जो कि 78,000 है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने 78,000 या आप यूं लिख लें इज इक्वल टू 78,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। ठीक है जी, आप इसका 10% निकालेंगे जो कि 7,800 बनता है। अब यहाँ पर बैलेंस कितना आएगा हमारे पास, 74,100 माइनस 7,800, तो हमारे पास आ जाता है 66,300। ये हमारा जो बैलेंस है इसको आप आगे यहाँ पे कैरी करेंगे। अब ये जो अमाउंट थी ये तो बिल्कुल सेम यहाँ पे आपने लिख देनी है और इन दोनों को आपने यहाँ पे टोटल कर लेना है। ये ऊपर भी आपने यहाँ पे टोटल इनको दोनों को कर लेना है। ये देखें, अब ये वाला जो बैलेंस है ये आगे कंटिन्यू करेंगे हम। ये सेम इधर से कॉपी कर लिया और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये देखें, और अब आपने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि आपने यहाँ पर इसको फिक्स कर लिया। ये इसको मैं कलर दे देता हूँ, ये एरिया आपने फिक्स कर लेना है। ये जो डेप्रिसिएशन है ये फिक्स कर लेनी है, क्योंकि ये पूरे साल का हमारा ये टेन्योर था, पूरा 1 साल आपने कैलकुलेट किया है और इसको आपने फिक्स कर लेना है। फिक्स क्यों कर लेना है? क्योंकि आप इस जो मेथड फॉलो कर रहे हैं वो है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी फिक्स बेस ओरिजिनल कॉस्ट। ओके जी, अब आपने सेम यहाँ पे 7,800 ही लिखना है, और बल्कि मैं यहाँ पर भी 7,800 लिख देता हूँ। और बैलेंस यहाँ पे आएगा माइनस 7,800। इन दोनों को आप सम कर लेंगे। ये सेम अमाउंट नीचे आई और यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन अमाउंट। और ये देखें ऊपर जो आपके पास जो आंसर गिवन है सेम आंसर आपके पास आ गया 50,700। तो ये आपने सीखा किस तरह से हम अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ओरिजिनल कॉस्ट आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो ट्रिकी पॉइंट था मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने जब मशीन ली 70,000 की, 8,000 उसके ऊपर लगाए, ठीक है जी, और फिर आपने 6 माह की डेप्रिसिएशन ली, उसके बाद 1 साल की पूरी आपने डेप्रिसिएशन ली, लेकिन ली ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 78,000 के ऊपर। ठीक है जी, अब ये आपने फिक्स करके नेक्स्ट 3 ईयर भी सेम यही डेप्रिसिएशन माइनस की हमारे पास जो बैलेंस आता जा रहा था, और 4 साल का अकाउंट बनाना था, और चौथे साल के एंड पे आपके पास जो बैलेंस आया वही आपका आंसर है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो इसको लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।